हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, पॉलीनॉमियल के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा पॉलीनॉमियल क्या होता है, फिर एक्सप्रेशन और पॉलीनॉमियल में क्या डिफरेंस होता है, एक पॉलीनॉमियल के अंदर टर्म्स क्या होते हैं और टर्म्स में कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर ली हैं। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन का एक सेकेंड पार्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिग्री से। कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि डिग्री फाइंड करिए एक पॉलीनॉमियल की, तो दो तरीके के पॉलीनॉमियल्स हम लोगों के सामने आ सकते हैं। या तो एक पॉलीनॉमियल ऐसा होगा जिसके अंदर कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, ठीक है, तब डिग्री फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। या फिर एक ऐसा पॉलीनॉमियल होगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है, वो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, कितने भी हो सकते हैं, बट मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, जब सिंगल वेरिएबल होता है और हम लोगों को डिग्री फाइंड करनी होती है, तब डिग्री फाइंड करने के लिए बस क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जस्ट पॉलीनॉमियल के अंदर क्या देखना है, पॉलीनॉमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वही क्या होती है, डिग्री होती है। किसकी, उस गिवन पॉलीनॉमियल की। जैसे एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें, यहाँ पर लिखते हैं एक पॉलीनॉमियल 4x² प्लस 3x³ प्लस 5, ये दिया है पॉलीनॉमियल हम लोगों को। तो जब भी कभी डिग्री फाइंड करनी है ना, सबसे पहले तो टर्म्स आइडेंटिफाई करो। तो देखो, एक फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म ये है प्लस का 3x³ और थर्ड टर्म क्या है, प्लस का 5। क्लियर। इस टर्म के अंदर जो वेरिएबल है x है और इसकी पावर कितनी है, 2। जस्ट पुट करिए यहाँ पर 2। ठीक है, अब इस टर्म के अंदर वेरिएबल x है और इसकी पावर कितनी है, 3। ओके, इस टर्म के अंदर ये कांस्टेंट टर्म है ना, अगर हम लोग वेरिएबल की पावर की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 0। इस 5 का मतलब होता है 5 × 1, और 1 को चेंज किया जा सकता है किससे, x की रिप्लेस किया जा सकता है किससे, x की पावर 0 से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। ओके, यहाँ पे पावर वेरिएबल की कितनी है, 0। अब देखो 2, 3 और 0 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है ना। इसका मतलब इस गिवन पॉलीनॉमियल की जो डिग्री है वो कितनी हुई, 3। क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करिए एक पॉलीनॉमियल हम लोगों के पास में है 6 की पावर 5 x³ माइनस 4 x की पावर 4, ठीक है, माइनस 7 x²। चलिए ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखना है आपको, टर्म्स देखने हैं। देखो पहला टर्म तो क्या है, ये। दूसरा टर्म क्या है, माइनस का 4x की पावर 4। थर्ड टर्म क्या है, माइनस का 7x²। अब इस टर्म के अंदर देखिए वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं कितनी पावर है, 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पावर 5 है, बट हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं होता, सिर्फ मतलब किससे होता है, वेरिएबल की पावर से। देखो एज पर डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये पावर भले ही 5 है, नंबर बड़ा है, बट हमें मतलब किससे, वेरिएबल से। अब इस टर्म के अंदर आइए, वेरिएबल x है और पावर कितनी है, 4। करेक्ट, यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर कितनी है, 2। इसका मतलब व्हाट इज़ द डिग्री। अब इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है, वही क्या होगी, डिग्री होगी। व्हाट इज़ द डिग्री, तो इस केस में डिग्री है 4। क्लियर। ओके, अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो डिग्री क्या होगी, तब डिग्री होती है हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स अमंग ऑल द टर्म्स। इसका मतलब है कि पॉलीनॉमियल के अंदर अलग अलग टर्म्स के अंदर जो जो वेरिएबल्स यूज़ हुए, उन वेरिएबल्स के ऊपर जो भी पावर है, उन पावर्स को क्या करिए, प्लस करिए, मीन्स सम फाइंड करिए उनका, और जो भी सम सबसे बड़ा होगा ऐसा करने के बाद में, वही क्या होगी, डिग्री होगी गिवन पॉलीनॉमियल की। इसको एक एग्जांपल से ज़रा देखते हैं। सपोज करिए हम लोगों को दिया √2 x की पावर 3 यानी कि क्यूब माइनस 4 x² y², ठीक है, माइनस 7, ऐसा दे रखा है एक पॉलीनॉमियल हम लोगों को। अब जरा टर्म्स देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ये है, सेकंड टर्म माइनस का 4x² y², ठीक है, थर्ड टर्म है माइनस का 7। अब फर्स्ट टर्म के अंदर तो सिंगल ही वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी है, 3। इसका मतलब चलिए यहाँ पे 3 लिख लेते हैं।
सेकंड टर्म के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं इस टर्म के अंदर, और इस वेरिएबल की पावर कितनी है 2, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो इसको क्या करें प्लस कर लें। सो 2 और 2 प्लस किया तो सब निकल के आया कितना 4, ठीक है। और इसको लिख सकते हो क्या x की पावर 0, तो यहाँ तो सिंगल ही वेरिएबल है, या y की पावर भी 0 लिख सकते हो चाहो तो, तब भी दोनों का सम कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है 4 है ना, क्लियर। सो डिग्री इस केस में क्या हो जाती है 4, समझ आ गया है। एक केस और ले लेते हैं हम लोग। सपोज करिए एक पॉलीनॉमियल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई की पावर 4 माइनस 7 एक्स की पावर 5 वाई सिंगल। ओके, अब जरा टर्म्स आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले तो एक तो टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, और तीसरा टर्म ये होगा, क्लियर। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी 1। दोनों को प्लस कर दें तो 2 + 1, तो सम कितना निकल के आता है 3, ठीक है। अब यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। अब इनकी पावर्स क्या है 3 और 4, इन दोनों को क्या करो प्लस कर दो, 3 और 4, तो सम निकल के आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 5, और y की पावर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो 5 + 1 मीन्स दोनों को प्लस किया तो सब निकल के आया कितना 6। अब देखो जरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मीन्स सबसे बड़ा सम कौन सा है, तो सबसे बड़ा सम तो 7 है ना। देयरफॉर डिग्री तब कितनी हो जाती है 7 हो जाती है इस केस पर। आई होप ये समझ आ गया होगा कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल्स। तो पॉलीनॉमियल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, इनको हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मीन्स अगर हम लोग पॉलीनॉमियल्स को कैटेगराइज करें तो 2 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो क्या है, एक तरीका कि टर्म्स के बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज करें, और दूसरा क्या है कि डिग्री, किसी भी पॉलीनॉमियल की डिग्री के बेस पर हम लोग क्या करें किnomial को कैटेगराइज करें, ठीक है। अगर हम लोग टर्म्स की बातें करें, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि एक पॉलीनॉमियल के अंदर 1 टर्म हो। कितने टर्म्स 1 टर्म, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पॉलीनॉमियल के अंदर 2 टर्म्स हों, और पॉलीनॉमियल के अंदर ये भी हो सकता है कि कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स, राइट। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, करेक्ट, बट हम लोग यहाँ पे 3 केसेस लेके चल रहे हैं, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म्स, ठीक है। ओके, अगर पॉलीनॉमियल के अंदर एक ही टर्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब 1, राइट। सो उसको क्या बोला जाता है मोनोमियल। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बातें करें तो कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे 2x, देखो कितने टर्म है 1 टर्म है इस पॉलीनॉमियल के अंदर, तो ये क्या हुआ मोनोमियल। एक और एग्जाम्पल 3x3, और कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लें तो 1/2x²y, ये भी किसका एग्जाम्पल है मोनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर पॉलीनॉमियल के अंदर 2 टर्म्स हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाय का मतलब 2, सो 2 टर्म्स वाले पॉलीनॉमियल को क्या नेम दे दिया बाइनोमियल। और अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करें तो जैसे 2x + 3, देखो कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स है ना, तो क्या क्या हुआ ये बाइनोमियल। 3x² - 1/2x बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल 1/7x² - y किसका एग्जाम्पल है बाइनोमियल, क्योंकि कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स वाले पॉलीनॉमियल को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। यहाँ पे ट्राई का मतलब 3, तो 3 टर्म्स है तो क्या हुआ ये ट्राइनोमियल। और इसका एग्जाम्पल x² + x + 1, सिंपल एग्जाम्पल। कितने टर्म्स हैं देखो 1 2 और ये 3, तो 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, एक ही टर्म है तो मोनोमियल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं
2x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3। करेक्ट, कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो क्या हुआ ये? ट्राइनोमियल। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल को अगर डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइज करना हो तब हम लोग कह सकते हैं, तब उस केस में हो सकता है कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की क्या हो? 0 हो, या फिर हो सकता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो? 1 हो। सो 0 हो सकती है डिग्री, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या फिर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तब ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ओके। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेना है, तो px इक्वल टू 5, सिंपली क्या किया, एक नंबर लिख दिया, तो एक किसका एग्जांपल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल 10 लिख दिया, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 0। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोगों की डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका अगर एक एग्जांपल कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा? जैसे 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे पावर x की कुछ नहीं है तो कितना है? 1। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और 7x किसका एग्जांपल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का, राइट। अगेन अगर डिग्री 2 है तो उस केस में ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, 5x स्क्वायर माइनस 1। सिंपली आप लिख सकते हैं ओके 1/2 वाई स्क्वायर। देखो सारी केसेस में क्या है? डिग्री 2 है ना, तो इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें सो 3x3, देखो पावर कितनी है? 3 है ना, राइट। सो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? 3। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और लिख देते हैं 4x³ प्लस 5x प्लस 1, किसका एग्जांपल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो जैसा एग्जांपल लिखा तो x की पावर 4 सिंपली हम लोगों ने लिख दिया। सो डिग्री कितनी है? 4, तो ये कैसा हुआ? बाई क्वाड्रेटिक। एक और एग्जांपल y की पावर 4 माइनस y³ प्लस 1, किसका एग्जांपल है? बाई क्वाड्रेटिक का, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। सो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर रख देने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, राइट। फॉर अ पॉलिनोमियल p in variable x, if p k equal to 0 then k is said to be a zero of polynomial px, यानी कि p in variable x। इसका मतलब क्या है कि सपोज भाई हम लोगों के पास में क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल क्या है? x। अब इस वेरिएबल के प्लेस पर अगर एक नंबर रख दिया जाए क्या? k। ठीक है, सो एक पॉलिनोमियल जो कि हम लोगों के पास क्या था? p इन वेरिएबल x। हम लोगों ने क्या किया? इस वेरिएबल x के प्लेस पर एक नंबर रख दिया है क्या? k, और इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने पे अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तब इस नंबर को जो कि वेरिएबल के प्लेस पर रखा गया है, और वो नंबर क्या है? k, और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल क्या था? p इन वेरिएबल x। क्लियर है? सो एक ऐसा नंबर जिसको किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर रख देने पे अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए हम लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है और वो क्या है? x² प्लस 5x माइनस 6। अब हम लोगों को चेक करना है, क्या चेक करना है कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है या फिर नहीं है। क्लियर है? सो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करें? इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे क्या पुट कर दें?
1 पुट करें और अगर वैल्यू 0 आ जाए तब तो ये क्या होगा 0, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसी पॉलिनॉमियल में अब x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, तो रख देते हैं। सो देखो यहाँ 1 रखना है, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 5 इंटू एक्स के प्लेस पर रखा 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 माइनस 6, तो कितना आ गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ 0 और पॉलिनॉमियल जो भी दे रखा है पॉलिनॉमियल वेरिएबल x, तो 1 क्या है इसका, एक 0 है। किसका 0 है, इस पॉलिनॉमियल का 0 है। क्लियर। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। सपोज करिए दिस इज व्हाट, एक एग्जांपल 3x प्लस 1। क्लियर। अब चेक करना है कि x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं है। तो क्या करें, इस पॉलिनॉमियल में x के प्लेस पे क्या रखना है अब आपको, माइनस का 1 अपॉन 3। सो पुट कर दीजिए माइनस का 1 अपॉन 3, सो दिस इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब देखो 3 से तो 3 कट गया ना, तो यहाँ से क्या बचा माइनस 1 और ये क्या है प्लस का 1, ये आपस में कैंसिल हुए तो कितना आ गया 0। देयरफॉर कह सकते हैं क्या, माइनस 1 अपॉन 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल p इन वेरिएबल x। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।